हाय दोस्तों, चलिए फिर आगे बात करते हैं हम डेवॉप्स के प्रोजेक्ट में। तो जेंकिंस में हमारी बात चल रही थी, राइट? तो दोस्तों, मैं आज यहाँ पे जो टॉपिक लेके बताने जा रहा हूँ वो क्या है दोस्तों? जेंकिंस का प्रोजेक्ट, राइट? तो जेंकिंस के आधे अधूरे कहानी हो गई थी, अब यहाँ पे जेंकिंस को कंप्लीट करते हैं एज सुन एज पॉसिबल। तो इस प्रोजेक्ट में क्या मैं बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। CI/CD पाइपलाइन, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CI/CD। और CI/CD का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो जेंकिंस के अगले प्रोजेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारा प्रोजेक्ट बचा हुआ था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेंकिंस, राइट? तो करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है हमें। और इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि करना क्या है हमें। आपका एक डेवलपर का सर्वर है, राइट? दिस इज अ डेवलपर। दूसरा सर्वर हम लेते हैं किसका? गिटहब या आपकी सेंटर रिपोजिटरी, ठीक है? तो आप गिट ले लो, कुछ भी ले लो। आप सर्वर लेना चाहते हो ले लो, उसमें गिट इंस्टॉल कर लो। गिट भी हमने बना दिया है बड़े प्यार से। और इसके बाद यहाँ पे आपका एक जेंकिंस सर्वर होगा। तो जेंकिंस की कहानी हमने देख ली थी, स्टार्टिंग की, इंस्टॉलेशन करना, छोटा मोटा जॉब चलाना, राइट? उसके बाद आपका ये होगा क्या? एंसिबल सर्वर। तो उसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करेंगे। और ये आपका बैकएंड में चल रहा होगा वेब सर्वर। वेब मतलब वेब एप्लीकेशन, राइट? तो यहाँ पे जो मैं पाइपलाइन बनाने जा रहा हूँ कि आपके डेवलपर ने क्या किया, कोड को लिखा। कोड लिखने के बाद कमिट करके पुश मारता है गिटहब में। गिटहब आपका इंटीग्रेट होगा किसके साथ? जेंकिंस के साथ। ये सारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पासवर्ड लेस कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा। जेंकिंस में बैठ के जॉब चलाएंगे। जॉब चलेगी आपकी कहाँ पे? सर्वर तक के लिए। तो आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपका एंसिबल सर्वर है। एंसिबल मतलब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। और यहाँ पे आपका फाइनल सर्वर है। सर्वर मतलब आपका सर्वर चल रहा है, इसमें कोड डिप्लॉय करना है, ठीक है? तो इस कहानी को कंटिन्यू करने से पहले मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम लिख देता हूँ सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, राइट? ये रहा आपका डेवलपर। लैब आपकी 1 से 1.5 घंटे होगी, लेकिन आपको 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा। नहीं देते हो तो इस वीडियो को स्किप करके अभी चले जाओ, फिर आप लास्ट में बोलोगे मज़ा नहीं आया, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी चाहिए हर काम के लिए। दूसरा हम बात करते हैं गिटहब। लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा गिटहब। तीसरा सर्वर जो मेरा है दोस्तों, ये है जेंकिंस। इसका बहुत बड़ा रोल कॉल है यहाँ पे, जेंकिंस सर्वर का। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम क्या? एंसिबल सर्वर, राइट? तो ये सारा मैं मैनुअल एकदम बेसिक स्क्रैच से बताऊंगा दोस्तों, ठीक है? तो आप अपना टाइम दे दीजिए मुझे और अपने लिए भी निकाल के रखिए। अगली बात करते हैं यहाँ पे वेब सर्वर। तो यहाँ पे जो भी हमारा वेब सर्वर चल रहा होगा, इसमें मुझे कोड को डिप्लॉय करना है, दैट्स इट। बस इतना काम करना है। तो ये काम हम कहाँ पे करेंगे? फिजिकल मशीन पे, क्लाउड पे, अजोर पे, गूगल पे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 4 सर्वर लूँगा, क्योंकि मेरे पास एक गिटहब अकाउंट है। आप भी अपने पर्सनल गिटहब अकाउंट का यूज़ करो और वहाँ से आपका काम हो जाएगा, ठीक है? बस ये पाइपलाइन बनानी है, ठीक है? बस आपको एक चीज़ समझना है, आपकी कंपनी में डेवलपर है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है भाई? आपने आप कहाँ किस में आपने कहाँ किस में काम किया है, किस प्रोजेक्ट में काम किया है? तो डेवलपर आपका कोड लिख रहा है, उसके बाद आपको इस कोड को डिप्लॉय करना है। तो पूछता है आपसे सिनेरियो बेस पे, CI/CD में आप क्या प्रॉब्लम फेस करते हो? भाई, इस कोड को डेवलपर ने कमिट करके पुश मारा, तो कोड आपका सर्वर पे डिप्लॉय होना चाहिए, राइट? अगर नहीं होता है तो आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हो, तो क्या आपने कोई प्रॉब्लम फेस की है, कोई चैलेंजेस फेस किया है? तो आपसे पूछेगा। तो कहानी ये है कि डेवलपर ने कोड कमिट करके पुश मारा, कोड आता है आपका है गिटहब में, सोर्स कोड मैनेजमेंट, SCM। इस कोड आपने क्या करना है? इंटीग्रेट करके डिप्लॉय करना है इस वेब सर्वर में। ये हमारा टास्क है, ठीक है? कमिट करके कोई भी चेंजेस मारता है, कोड आपका पाइपलाइन के थ्रू डिप्लॉय होना चाहिए, राइट? इसी को बोलते हैं CI/CD पाइपलाइन। और भी टूल्स हैं, उस टूल में जब मैं आपको कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बताऊंगा 2 से 3 घंटे का, तो ये सारा कुछ आप कर पाओगे अच्छे से, ठीक है? तो एक डेवलपर अभी मैं यहाँ पे खुद बनूंगा और खुद बन के सारा कुछ काम करूंगा, ठीक है? तो ये सारे काम हम करते हैं दोस्तों सर्वर पे। कौन से? AWS पे मैं 4 EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूंगा और उसमें हम काम करेंगे, ठीक है? राइट? हाँ, इस प्रोजेक्ट को अगर आपने कर लिया तो आपका 70% नॉलेज बूस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो करना क्या है? चारों सर्वर पहले मैं चलता अपनी AWS अकाउंट पे, आपको दिखा दूँ। ये मेरा गिटहब है, तो गिटहब को तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने लॉगिन किया, ये
देख ध्यान से सुनना। मेरे पास 1 2 3 4 सर्वर पहले से पड़ा हुआ है, इसका मैं नाम चेंज करता हूँ, राइट। पहले सर्वर का नाम दे देता हूँ मैं सर्वर 1 और इसको दे देते हैं जेंकिंस। दूसरे सर्वर का नाम दे देता हूं मैं क्या दोस्तों, एंसिबल सर्वर। सेव कर दीजिए। तीसरे सर्वर को नाम दे देता हूं मैं वेब सर्वर, जिसपे हमारा एप्लीकेशन होगा, ठीक है। और चौथे वाला सर्वर जो होगा हमारा डेवलपर का सर्वर होगा। तो आप यहाँ पे डेवलपर भी लिख दो या डेव प्रोडक्शन लिख दो, कुछ भी दे दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपने जो सर्वर बनाया आपका पर्पस क्या है, एजेंडा क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्या, डेवलपर। इसको दे देते डेवलपर सर्वर। बस 4 मशीन कैसे लॉन्च करते हैं, फ्री टू टीयर आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब इसके बाद करना क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। मैं इस टास्क को करने के लिए पुट्टी का यूज करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे की को देखनी होगी, की मेरे किस नाम से है, EC2 के नाम से, राइट। तो इस की का यूज मैं करूंगा अपने पुट्टी के लिए। लेकिन आई थिंक इस लैपटॉप में मेरी की पड़ी नहीं है और लैपटॉप मेरा दूसरा है और मैं दूसरे का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए क्या करूँगा, जस्ट मैं डायरेक्ट कंसोल से यूज़ करूँगा, कनेक्ट करूँगा और आपको लैब बता दूंगा, ठीक है। पुट्टी में क्या होता है कि आपने एक बार एक्सेस किया, उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ता कि आपका लॉन्ग टाइम तक आपका कंसोल चलता है। लेकिन इसमें आप करोगे तो कुछ समय बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स इट। तो आप क्या करते हैं, 1 बाई सारा काम कर लेते हैं, जेंकिन सर्वर, एंसिबल, वेब सर्वर और आपका एक डेवलपर का सर्वर है। बस मैंने इतना काम किया और उसके बाद आप सेव कर दीजिए। अब 1 बाई 1 सारा काम कर लेते हैं, चारों सर्वर को पहले रेडी कर लेते हैं। रेडी कैसे करते हैं दोस्तों, सब कुछ हम बात करेंगे, राइट। सबसे पहला मैं जेंकिन सर्वर को एक्सेस करता हूँ, राइट। और जेंकिन सर्वर को पहले रेडी कर लेते हैं। कैसे करते हैं ये कहानी आपको पता होनी चाहिए, जेंकिंस कैसे इंस्टॉल करते हैं, राइट। और जेंकिंस का पैकेज कैसे हम लेके आते हैं, तो ये सारा कुछ गूगल में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले आप जेंकिंस को एक्सेस कर लो, कनेक्ट करिए, अगेन कनेक्ट करते हैं। चलिए कनेक्ट हुआ, sudo करके रूट पे आते हैं। राइट। और इसके बाद क्या करता हूँ, मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। होस्ट नेम CTL set हाइफन होस्ट नेम, इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका जेंकिन सर्वर है, ठीक है। मैंने दिया यहाँ पे जेंकिंस, डन। बैश कमांड चला दीजिए। और ये प्रोजेक्ट लंबा है, 1 घंटा लगेगा आपको, ठीक है। करने के बाद आपको बहुत काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, राइट। अब क्या करना है दोस्तों, जेंकिंस को मैंने एक्सेस कर लिया। अब क्या करते हैं, सारे पैकेज इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा जेंकिंस सर्वर है। अब क्या करना है यहाँ पे, क्या करेंगे, इसके लिए मैंने ऑलरेडी बनाया था जेंकिंस में कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए जेंकिंस को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो जो भी डिपेंडेंसीज है वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यम इंस्टॉल, सबसे पहले आपको जावा चाहिए ही चाहिए, तो जावा का पैकेज आप इंस्टॉल कर लो, राइट। तो जावा मेरा इंस्टॉल होता है, उसके बाद अगली बात करते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने जेंकिंस में सारा बात किया, ये आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं स्क्रैच से बता रहा हूँ सो दैट दोस्तों आप समझ पढ़ सको अच्छे से। क्योंकि प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट से मजाक मत करो, छोटे छोटे ट्यूटोरियल से कर लो, प्रोजेक्ट को सीरियस लो। तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है, सारा इंस्टॉलेशन हो रहा है, तब तक वेट करते, कोई वीडियो पॉज नहीं होगी, ठीक है।
इसमें 238 पैकेज है, तो 244 पैकेज है, तो अभी देखो 33 हुआ, वेट करो। और जैसे ये पैकेज इंस्टॉल होता है फिर आगे बात करते हैं। डायग्राम आपको मैं एक बार फिर बता दूं, यहाँ पे हमारा सर्वर होगा 1 2 3 4 5। गिटहब को मैंने ग्रीन बॉक्स में इसलिए बनाया क्योंकि मैं अपने गिटहब अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो 5 सर्वर ले लो, उसमें गिटहब का पैकेज डाल दो, गिटहब को एक्टिव कर लो, काम उसमें भी हो जाएगा, राइट। लेकिन हमारी जो पाइपलाइन होगी कुछ ऐसी पाइपलाइन काम करेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे अगेन लिख रहा हूँ CI/CD, ठीक है, यही हमारा एक प्रोजेक्ट है। चलिए वापस से आते हैं, पैकेज हो गया हमारा 140। चलिए ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद जेंकिंस का पैकेज चाहिए हो तो गूगल में सर्च कर लीजिए जेंकिंस इंस्टॉल, ठीक है, जेंकिंस डाउनलोड। ये तो सारे डिपेंडेंसी से चाहिए ही चाहिए, तो पहले से खोल के रखते हैं और क्या। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमने बात किया, जेंकिंस के ऑफिशियल डॉक्स में आइए और नीचे आ जाइए स्क्रॉल करके। दो ऑप्शन हमने स्टार्टिंग में भी बात किया था, किसके लिए डाउनलोड करना है हमें, CentOS रेड हैट के लिए सेलेक्ट करिए यहाँ पे, और ये सारे जो भी हैं हमें कॉपी करके पेस्ट मारना है, दैट्स इट। तो पहले इसमें आते हैं अपने सर्वर पे, तो मेरा जावा होता है दोस्तों कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे जेंकिंस मुझे इंस्टॉल करना है, तो वन बाय वन सारा हम कॉपी कर लेते हैं। पहले आपको ये चाहिए, कॉपी कर लीजिए और सर्वर पे चलिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, डन, इंटर मारिए, डन। उसके बाद नेक्स्ट, कॉपी करिए, नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पे तो बात करना ही नहीं, ये सारा हमने सीख लिया है। सर्वर में आइए और पेस्ट मारिए, डन। उसके बाद नेक्स्ट यम इंस्टॉल जेंकिंस, ये रखा हुआ है, तो आप इसको उठा लो। आपसे अगर ये पूछ रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप इंस्टॉल कर लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब बोल रहा है तो आप कर लीजिए, कंट्रोल कॉपी कंट्रोल V। उसके बाद ये रहा यम इंस्टॉल जेंकिंस, डन, पेस्ट, इंटर। पूछ रहा है यस, मैंने लिखा यस। तो जेंकिंस मेरा होता है दोस्तों इंस्टॉल। अब क्या करते हैं इसके बाद, अब आपको पता है भाई आपका जेंकिंस इंस्टॉल हो गया, राइट। और आपकी क्या करना है, सिस्टम CTL डेमन को स्टार्ट करना है, तो कमांड वही होगी, सिस्टम CTL, सॉरी, ओके, अभी दिस इज गोइंग टू डाउनलोड आई थिंक, वेट, सिस्टम CTL स्टेटस, पहले आप देख लीजिए जेंकिंस अभी एक्टिव नहीं है, सिस्टम CTL, और इसको इनेबल कर देते हैं। ये सारा का हमने बहुत पहले से बात किया, ठीक है, इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इनेबल कर दीजिए। और इनेबल करने के बाद परमानेंटली इसको स्टार्ट कर देते हैं जेंकिंस सर्वर को, डेमन को। इसके बाद कर दीजिए स्टार्ट, डन। उसके बाद इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं जेंकिंस सर्वर का। तो अभी जैसे ही स्टार्ट होता है फिर हम देखते हैं।
चलिए हो गया। अब स्टेटस भी देख लेते हैं। सिस्टम सीटीएल स्टेटस जेंकिन एक्टिव है। बस अब इसको ब्राउजर पे एक्सेस करना, पब्लिक आईपी चाहिए ही चाहिए। कॉपी किया मैंने और अपने गूगल पे चाहिए, पेस्ट करो। पोर्ट आपको पता है जेंकिंस का बाय डिफॉल्ट 8080 में काम करता है, एंटर कर दो। ठीक है, और जैसे ही मैं एक्सेस कर लेता हूं तो फिर बात करते हैं। आई थिंक मेरा जेंकिंस इंस्टॉल तो हो गया है। एक बार मैं चेक करता हूँ। पोर्ट, ठीक है, हमारे सर्वर का एक बार मैं सारा पोर्ट देख लेता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ है कि नहीं। अगर अलाउ नहीं है तो मे बी द प्रॉब्लम इज क्रिएटेड। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, अपने सिक्योरिटी ग्रुप में जाके इस लैब के लिए अभी हम क्या करते हैं, सारा का सारा पोर्ट अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑल ट्रैफिक दे देता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट पहले से पड़ा हुआ है। ऑल ट्रैफिक और करते हैं एनीवेयर, दैट्स इट, और सेव चेंजेस, डन। उसके बाद पेज को आप रिफ्रेश करिए, आपका जेंकिंस एक्सेसिबल होगा, राइट। तो ये सारी डिपेंडेंसीज है दोस्तों, आप जब भी करोगे तो सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस की जाती है। अब पासवर्ड आपने जनरेट करना है, तो पासवर्ड कैसे जनरेट करोगे, कहानी आती है ये। ठीक है, तो ये सब भी हमने देख लिया था, पासवर्ड को कैसे जनरेट करते हैं, राइट। तो आपको सब कुछ पहले से पता है कि पासवर्ड कैसे जनरेट किया जाता है। ठीक है, अब आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। मैंने कॉपी किया, सर्वर पे चलते हैं। और कैट कमांड मैंने आपको बताया हुआ है, बड़े प्यार से कैट करिए। वो लिंक को आपने कॉपी किया, इसको पेस्ट करिए, एंटर मारो, ये आपका पासवर्ड है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। और जेंकिन सर्वर में चलते हैं वापस से, और यहाँ पे पेस्ट, डन, कंटिन्यू। सेव पूछ रहा है, मैं नेवर करता हूँ। और यहाँ पे इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स और सिलेक्टेड प्लगइन्स टू इंस्टॉल, तो हम पहला वाला ही करके चलते हैं जो हमारा मोस्ट यूजफुल है। तो इससे रिलेटेड जितने भी पैकेज हो इंस्टॉल हो जाएगा, ऑलरेडी हमने बात किया था। आप सेलेक्ट करो पहले वाले को, डन। जितना भी फोल्डर है, टाइम स्टेप है, पाइपलाइन है, गिट है, एलडैप है, सब कुछ बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के बाद। चलिए हो गया दोस्तों मेरा। यूजर नेम मैं दे देता हूँ डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, पासवर्ड दे देते हैं, मैंने दे दिया, इसी को कंफर्म कर देते हैं, डन। उसके बाद करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देते हैं। ओ सॉरी, नीचे ईमेल भी मांग रहा है, तो ईमेल मैं दे देता हूँ rajak.ehs@gmail.com, दैट्स इट, कंटिन्यू करिए, राइट। और ये हमारा काम होता है खत्म। ये आपका जेंकिंस का यूआरएल है, ये आपका पोर्ट है, कुछ नहीं, सेव एंड फिनिश। तो जेंकिंस हो गया दोस्तों हमारा रेडी, और इसके बाद करते हैं स्टार्ट जेंकिंस। चलो, राइट, तो जेंकिंस मेरा आ गया है रेडी, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद दोस्तों आपको करना है एनसिबल सर्वर को रेडी, राइट। बात आ रही समझ में दोस्तों, बात आ रही समझ में। ये मेरा जेंकिंस है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वापस से सर्वर में आते हैं और एनसिबल को रेडी कर लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन। तो ये एनसिबल है, इसको भी आप डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए कंसोल से, कनेक्ट। और अगेन आइए नीचे, कनेक्ट। आप पुट्टी में करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा।
ठीक है, मेरे पास पुट्टी नहीं है तो मैं आपको कंसोल में ही बता रहा हूँ, इसलिए सुडो करके -i करिए रूट, आ गया मैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप डेवऑप्स की प्रोफाइल में आना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एनसिबल का पैकेज इंस्टॉल करूंगा। यम इंस्टॉल एनसिबल, राइट। तो एनसिबल का पैकेज डाल लीजिए। ठीक है, तो आप जब इंस्टॉल करोगे तो ऐसा कुछ बोलेगा, क्या बोल रहा है भाई, ये वाली कमांड चला दो, तो भाई इस कमांड को चला लो भाई, अमेजॉन लिनक्स एक्सट्रैक्ट्स कमांड। देन इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट मार दीजिए, बस जो जो आपसे बोल रहा है आप उतना करते जाओ। राइट, अब इंस्टॉल हो रहा है, और ये एनसिबल में आई थिंक मैंने बताया हुआ। ठीक है, बस स्टेप देखते जाना है, कॉपी पेस्ट मारते जाना, आपका लैब हो जाएगा। जो भी स्टेप्स है सिर्फ फॉलो करिए, हो गया मेरा काम। अब दोस्तों अगली बात आती है, अगली बात क्या आती है, तो हम क्या करते हैं, इन्वेंटरी फाइल के अंदर वेब सर्वर की एंट्री कर देता हूं। आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, तो आई थिंक ये छोटा छोटा मैं बेसिक आपको बता चुका है मैंने। ठीक है, छोटा छोटा टास्क मैंने बता दिया है। तो आप क्या करिए, vim/etc और एनसिबल के अंदर ठीक है, हमें क्या करना है, इन्वेंटरी फाइल के अंदर जाके एंट्री कर देना वेब सर्वर की, बस इतना काम करना है। तो vim etc एनसिबल और होस्ट के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। कहाँ पे करनी है, ध्यान से सुनना। आपको आना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आप नीचे करके आए, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे देखो ग्री ब्रून एग्जाम्पल लिखा हुआ, यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे एंट्री कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो आप कुछ मत करो, डायरेक्टली नीचे आ जाइए यहाँ पे, ये और यहाँ पे हम डायरेक्टली एंट्री कर देते हैं। ठीक है, 1 और 2 आपका है, ध्यान से सुनना है मैं कहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने एंट्री करना है। कुछ मत करिए, इंसर्ट मोड में आ जाइए, और इंसर्ट मोड में आने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए वेब, वेब का एक ग्रुप बना दीजिए। तो कैसे लिखते हैं, आप बिग कोट्स लगा दीजिए, यहाँ पे वेब लिखिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर कर दो, नेक्स्ट, और वेब सर्वर की जो आईपी उसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए, दैट्स इट। तो वेब सर्वर की आईपी कहाँ पे मिलेगी, आपको सर्वर पे ही मिलेगी जहाँ पे आपकी इंस्टेंस चल रही होगी। तो ये मेरा वेब सर्वर है, वेब सर्वर ये रहा वेब सर्वर। तो इसको आप सेलेक्ट करिए, इसकी आईपी देख लेते हैं, या पब्लिक आईपी मैंने कॉपी किया, राइट। ठीक है, लेकिन हाँ आप यहाँ पे ना पब्लिक आईपी नहीं लोगे, प्राइवेट आईपी लोगे। तो प्राइवेट आईपी को मैंने लिया यहाँ पे, राइट। तो ऐसे 100 वेब सर्वर होंगे, तो 100 लेके आ जाओ, फर्क क्या पड़ता है, राइट। तो मैंने कॉपी किया यहाँ से, और आते हैं वापस से सर्वर में, यहाँ पे आपको चुपचाप पेस्ट कर देना है, राइट। और यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दोगे, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, एंटर कर दो। ठीक है, चलिए, तो इतना काम करना था, ये काम मैंने कर दिया, एंट्री दे दी, और मैंने प्राइवेट आईपी को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। सेव करके बाहर आ जाओ। ठीक है, आप नहीं भी करते हो फर्क नहीं पड़ता, बस इतना काम होता है। और यहाँ से आप सेव करिए, शिफ्ट कोलन डब्ल्यू की डिस्क की मिशन मार्क, और बाहर आ जाइए, दैट्स इट। ठीक है, अब दोस्तों एनसिबल भी रेडी हो गया। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा और काम करूंगा इसमें। ठीक है, की वगैरह में पासवर्डलेस कम्युनिकेशन के लिए अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, तो उसके पहले मैं वेब सर्वर को एक्सेस कर लेता हूँ, और इसमें भी हम काम कर लेते हैं। ठीक है, सारे टास्क परफॉर्म कर लेते हैं, पहले तीनों सर्वर को मैं एक्सेस कर लेता हूँ, अपाचे का पैकेज डाल लेता हूँ, ये सारा काम कर लेता हूँ मैनुअली, राइट। कुछ नहीं करते हैं, वापस आइए सर्वर पे, और वेब सर्वर में कनेक्ट ऑलरेडी है, यहाँ से कनेक्ट करते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, कनेक्ट करिए।
चलिए रूट पे आ जाइए, sudo -i आ गया। उसके बाद क्या करना है, अपाचे का पैकेज इंस्टॉल कर लो। तो ये हमने सीखा हुआ yum इंस्टॉल httpd-y। y किस लिए चाहिए, मुझे डिपेंडेंसीज नहीं चाहिए, राइट। सॉरी, yum इंस्टॉल httpd, स्पेलिंग गलत है, yum इंस्टॉल, ओके, httpd-y package of this extract, yum install httpd, एंटर। आई थिंक ऑलरेडी इसमें पैकेज है मेरे ख्याल से, राइट। तो बस, और सिस्टम CTL के मैं स्टेटस देख लेता, सिस्टम CTL स्टेटस httpd, ठीक है, पहले से पड़ा हुआ है या एक्टिव है और इनेबल भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है, कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। हमें समझ में आ रही बात दोस्तों, बस इतना ही काम करना है। तो cd/var के अंदर चलते हैं और www.html और ls करिए। यहाँ पे कुछ कंटेंट तो नहीं है, वाह, यहाँ पे एक फाइल पड़ा हुआ था, इसको मैं रिमूव कर देता, rm-rf, और इसको कर दीजिए स्टार, यहाँ से डेटा हटाते थे, दैट्स इट। ls करिए, काम खत्म, राइट। अब क्या करते हैं, सारा का सारा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम आपको ना सारे सर्वर के बीच में पासवर्ड लेस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। मतलब कि जब बंदा कोई पुश मारता है तो ऑथेंटिकेशन ना मांगे पासवर्ड का, तो आप क्या करोगे, पासवर्ड लेस कम्युनिकेशन बनाओगे, पास WD लेस, ठीक है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, पासवर्ड लेस कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ। तो कहाँ पे चलेंगे सबसे पहले, ठीक है, कहाँ पे चलेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो हम सारा एक एक करके सर्वर में चलते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, मैंने ना होस्ट नेम चेंज नहीं किया था, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं होस्ट नेम को चेंज कर लेता हूँ, और उसके बाद पता चलेगा ना भाई कौन सा एनसिबल है। जैसे तो ये आपका एनसिब जेंकिंस है, और ये अभी रिसेंटली क्या है, मेरा वेब सर्वर है, तो इसको मैं होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, वाया होस्ट नेम CTL set-host name और वेब के नाम से सर्वर, एंटर, और बैश कमांड चलिए अपडेट होता है। उसके बाद मेरा एनसिबल भी था, इसको भी चेंज कर लेते हैं, होस्ट नेम CTL set-host name, और यहाँ पे दे दीजिए एनसिबल, दैट्स इट। बैश कमांड चलाइए अपडेट, तीनों सर्वर का होस्ट नेम हो गया चेंज। अब क्या करते हैं, जेंकिंस सर्वर पे आते हैं दोस्तों, और जेंकिंस सर्वर में आके पहले पासवर्ड लेस कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक एक करके आप सब में चले जाओ, जैसे आपका ये एनसिबल है, ठीक है, तो एनसिबल में भी चले जाओ, इसी में भी जाना चले जाओ। अब कैसे करता, तो लिनक्स में मैंने आपको SSH कीजन पढ़ाया था, राइट। तो SSH-कीजन इसका यूज करिए, दैट्स इट। और ये आपको पता होना चाहिए, लिनक्स में आपने सब कुछ मैंने बताया हुआ था, ठीक है। और ये सब उनको पता होगा जिन्होंने लिनक्स पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, आप कंपनी में काम कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए SSH कीजन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको जनरेट किया, और ये आपको पता भी होना चाहिए क्या कर रहा हूँ मैं, एंटर मारिए, एंटर मारिए, एंटर मारिए, डन, ठीक है। मेरी की जनरेट हो गई, और उसके बाद हम इसको कॉपी करते हैं, कहाँ पे, मैं भी एनसिबल में बैठा हूँ, मुझे वेब सर्वर में करना है। तो क्या कमांड होती है, SSH-कॉपी कमांड -ID, और कैसे कॉपी करते हैं, -i, और रूट, राइट, @ इसके बाद रूट ID का हम यूज करते हैं। तो वेब सर्वर का पब्लिक IP क्या है वो आप कॉपी कर लो, ठीक है। तो आप आइए अपने सर्वर पे, और वेब सर्वर का IP एड्रेस आपको कॉपी करना है, तो आप कॉपी कर लीजिए। तो ये रहा मेरा वेब सर्वर, सेलेक्ट करिए, पब्लिक IP कॉपी करते हैं, और वापस से आते हैं कहाँ पे, एनसिबल में, पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, दैट्स इट।
उसके बाद मैंने क्या किया, शेयर किया, इतना करके एंटर करिए, यस पूछ रहा है, मैंने यस किया, डन, काम हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो एक चीज लिख के आया, परमिशन डिनाई। परमिशन डिनाई क्यों? तो मैं यहाँ पे रूट का ऑथेंटिकेशन यूज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, रूट का, रूट भाई रूट से ऐसे थोड़ी आप बात कर लोगे, ठीक है। तो अभी वेब सर्वर पे क्या है, रूट लॉगिन बंद है, तो रूट लॉगिन को इनेबल कर लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वेब सर्वर पे जाओ, तो ये रहा मेरा वेब सर्वर, और इसका पासवर्ड क्या है रूट का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चेंज कर लेता हूँ वाया पास wt कमांड। पास wt मतलब रूट के लिए हो रहा है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया, डन, अगेन मैंने दिया, डन, काम होता है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम जाते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई, पता है ना आपको, ठीक है, vim/etc और ssh, राइट, sshd अंडरस्कोर कॉन्फ़िग, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर चलते हैं। और इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आते जाइए, परमिट रूट लॉगिन आपको मिल रहा होगा, ठीक है। ध्यान से है देखो दोस्तों, परमिट रूट लॉगिन क्या लिखा है, यस लिखा हुआ है, लिखा है ना। कमेंटेड है तो इसको आप अनकमेंटेड कर दो, परमिट रूट लॉगिन, इसको आप इंसर्ट मोड में आइए, बैक करिए, काम खत्म। और नीचे एक काम करना होगा, और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, तो आप नीचे आते जाइए स्क्रॉल डाउन करके, यहाँ पे देखो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो, ठीक है। और ये लिनक्स में मैंने बताया हुआ, इसको आप क्या कर दो, यस कर दो, दैट्स इट। कौन सा, ये ऊपर वाला, ये येलो वाला दिख रहा है ना, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो है, उसको कर दीजिए यस, दैट्स इट। इतना काम करने के बाद सेव करिए, शिफ्ट कोलन डुप्लीकेट एक्सक्लेमेशन मार्क, बाहर आ जाए, ठीक है। दोस्तों मैं ये आपको ना बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ सको, प्रॉब्लम ना हो, और आप कंपनी में भी हो तो काम कर लो, राइट, बस। और इसके बाद इसके अंदर जब भी आप जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए सिस्टम ctl एंड रिस्टार्ट sshd, राइट। ये सारा डेमन है, लिनक्स में पढ़ाया हुआ है, पता होना चाहिए बस। तो अब दोबारा से वापस से बाउंस बैक करिए एंसिबल सर्वर पे, और उस की को भेज दीजिए, ठीक है, उस की को भेज दीजिए यहाँ पे। तो ये रहा मेरा एंसिबल सर्वर, सेम कहानी होगी, उसी को मैं स्क्रॉल किया, भेज दीजिए। पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड मैंने सेट किया था, मैंने दे दिया यहाँ पे, डन, एंटर करिए, चला गया। पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया भाई, की भेज दिया मैंने, नीचे देखो लिखा हुआ है, ठीक है, पासवर्ड हमने सेट कर लिया था। अब दोस्तों इस प्रकार से आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगर आप एनसिबल में बैठ के ऐसे सर्च कर रहे हो किसको, वेब सर्वर को, तो पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है। नहीं मांग रहा मतलब हमने इस्टेब्लिश कर दिया क्या, पासवर्डलेस कम्युनिकेशन। तो आप एक बार देख लीजिए SSH रूट, और उसके बाद आपको एंटर करना है, तो आप जंप करके जा रहे हो वेब सर्वर पे, ठीक है। तो ये मैंने की शेयर कर दिया, तो आपकी जो एंसिबल में बैठ के वेब सर्वर पे जा पा रहे हो, पासवर्डलेस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया। अब बात आती है क्या आगे, नेक्स्ट, दो लोगों के बीच में बात करने की सुविधा मैंने दे दी इन दोनों के बीच में, ठीक है, एंसिबल सर्वर और वेब सर्वर के बीच में। आप क्या करते हैं, सेम कहानी होगा, जेंकिंस का कम्युनिकेशन होगा एंसिबल के साथ, ठीक है। तो आप जेंकिंस सर्वर में बैठ जाइए, बैठ लीजिए, और यहाँ पे भी वही की जनरेट करिए, और यहाँ से इसको भेज दो एंसिबल सर्वर को। वापस से बाउंस बैक किया, मैं जेंकिंस सर्वर में आता हूँ, राइट। और यहाँ पे आप चला दीजिए दोस्तों SSH -keygen, राइट।
और इंटर करिए, की जनरेट हुई, अगेन इंटर करिए, अगेन इंटर करिए और अगेन इंटर किए, डन। अब इसको भेजना है मुझे, तो कहाँ पे भेजोगे, SSH हाइफन कॉपी कमांड -i और उसके बाद रूट @Ansible सर्वर की पब्लिक IP चाहिए ही चाहिए। तो आप क्या करोगे, सर्वर में आइए, ये रहा मेरा Ansible सर्वर, सेलेक्ट करिए और इसकी पब्लिक IP को कॉपी करिए, वापस से जेंकिंस में आइए और यहाँ पे पेस्ट करिए और फिर इंटर मारिए। जब इंटर मारोगे तो आपसे मांगता है पासवर्ड, सॉरी यस करिए पहले, परमिशन डिनाई। क्यों डिनाई बोल रहा है, आपको दोबारा वही काम करना पड़ेगा कि आपको एनसिबल में जाना होगा, SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाके वही चेंजेस मारने होंगे जो हमने पहले भी मारा था, राइट। तो चलिए भाई, कहाँ पे, ये रहा मेरा, सॉरी, अच्छा ये था हमारा वेब, ठीक है, क्योंकि ये वेब है, ये जेंकिंस से मैं SSH करके जा चुका था, तो एग्जिट कर जाओ। ये आ गया मैं एनसिबल में। तो एनसिबल में क्या करना, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। सबसे पहले इसका भी मैं पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, passwd और रूट, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, डन। और इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप चाहिए vim/etc/sshd और सॉरी sshd_config और सेम कहानी मैं करूँगा, परमिट रूट लॉगिन, इसको आप अनकमेंटेड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सारा कुछ हमने बात किया हुआ है। और नीचे आ जाते हैं, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे नो लिखा है, इसको कर देते हैं यस, दैट्स इट। ठीक है, बैक बैक और यहाँ पे करिए यस, सेव करिए, शिफ्ट कॉलन WQTSC बाहर आ जाइए, डन। उसके बाद सिस्टम CTL रीस्टार्ट SSHD, दैट्स इट, काम हो गया। अब आते हैं वापस से जेंकिन सर्वर में बैठ के, अब दोबारा से मैं की को भेजता हूँ कहाँ पे, एनसिबल में, पहुंचा, पासवर्ड मांग रहा, पासवर्ड मैंने दिया और देखो आपका चला गया, ठीक है, जेंकिन सर्वर से। अब जेंकिन सर्वर से बैठ के अगर आप SSH करते हो किसको, एनसिबल सर्वर को, तो ये उसको एक्सेस कर पाएगा। देखना चाहते हो लाइव एग्जांपल दूं, देखो यहाँ पे कर जाएगा, कर गया बिना पासवर्ड के, तो आप देख पा रहे हो। अभी मैं एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ से। तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों क्या किया, पासवर्ड लेस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर दिया। क्या कर दिया, पासवर्ड लेस कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर दिया। अब हमारा काम होता है आगे सक्सेस। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, चलो डायग्राम देखो। जेंकिंस से बैठ के यहाँ पे एनसिबल के बीच में पासवर्ड लेस कम्युनिकेशन बन गया, एनसिबल सर्वर से वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया, पासवर्ड लेस। बात आ रही समझ में दोस्तों, बात आ रही समझ में दोस्तों कि नहीं, ठीक है, तो काम हो गया हमारा। अब क्या करना, बात ये आती है। तो दोस्तों मैं बात करने से पहले आपको बात बता दूं, बात ये आती है, आप क्या करोगे पता है, एनसिबल में जाइए और एनसिबल के प्लेबुक पे जाके एक प्लेबुक जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, चलिए वापस से बाउंस बैक करिए, ठीक है। तो एनसिबल में कैसे जाएंगे, मैंने होस्ट नेम बनाया हुआ है, तो चलते हैं। ये मेरा है वेब सर्वर, ये है मेरा एनसिबल सर्वर और ये जेंकिंस है, ठीक है। तो एक प्ले बुक जनरेट करते हैं। कैसे करेंगे, एक फोल्डर बना लीजिए mkdir करके, राइट। किस नाम का बनाना है आपको फोल्डर, चलिए मैं एक सोर्स कोड नाम का बना देता हूँ, ठीक है, सोर्स कोड नाम का। तो ऐसे ही बना लो, किसी भी आप किसी भी नाम से बना सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सोर्स कोड एंटर करिए और इसके अंदर आइए cd/सोर्स कोड के अंदर लीजिए, इसके अंदर भी आ गया। अब एक प्ले बुक बनाते हैं, तो प्ले बनाने के लिए कुछ भी दे दो, आप प्ले बुक ही दे दो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक vim करके प्ले बुक
YML करता हूँ, ठीक है, YAML फाइल का हम यूज करेंगे। बस एंटर करिए और यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इंसर्ट मोड में आया और हाइफन, सॉरी, इंसर्ट मोड में आते हैं, मैंने किया हाइफन, राइट। यहाँ पे मैंने दिया होस्ट कोलन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं, ऑल, दैट्स इट। टास्क यहाँ पे क्या देना है भाई, ठीक है, मैं एक छोटा सा टास्क यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आपको जो सही लगता है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैंने लिखा हाइफन कॉपी, डन, एंटर करिए। उसके बाद ठीक है, सोर्स कोड मैंने किस नाम से बनाया, SRC, राइट। सोर्स किस नाम से, तो आपने किस नाम से दिया है तो आप देख लीजिए, ठीक है, सोर्स किस नाम से है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सोर्स, किसी आप पाथ डिफाइन कर दो, ठीक है, OPT दे दो, किसी भी नाम से दे दो, ठीक है। तो मैंने दिया स्लैश OPT के अंदर आप दे दो, OPT डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। मान के चलो OPT के अंदर एक फाइल है index.html, बोलोगे सर ये फाइल कहाँ से आएगी, तो ये फाइल आएगी जेंकिंस में, कंपाइल जब होगा तो जेंकिंस में जब कंपाइल होगा तो ये फाइल आएगी। तो जेंकिंस एंसिबल सर्वर को क्या करेगा, OPT वाले फोल्डर को, सॉरी फोल्डर में इस फाइल को पेस्ट करेगा। तो index.html ही मैंने क्यों दिया, क्योंकि मैं जो आपको लैब बता रहा हूँ मैं खुद कर रहा हूँ ना, मेरी कंपनी में थोड़ी काम हो रहा है, राइट। तो मैं इसी नाम से रखूंगा इसलिए मैंने रखा। तो आप जो करोगे वो रख देना, आप डेवलपर में से पूछ लो, आपके पास डेवलपर है उसके साथ हैंड्स ऑन कर लो, वो जो भी कोड लेता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन दे देना। बात आ रही समझ में, तो ये सोर्स हमने दे दिया दोस्तों, बट डेस्टिनेशन क्या होगा आपका, सोर्स हमने दे दिया, उसके बाद डेस्टिनेशन भी तो चाहिए ना भाई, राइट। तो चलिए ये सोर्स मैंने दे दिया, अब इसके बाद इंटर कर दिए और डेस्टिनेशन भी दे देता हूँ। तो जब चलेगी तो कहाँ पे चलेगी, ये डेस्टिनेशन आप तो देना पड़ता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिया डेस्टिनेशन, राइट, यहाँ पे दे दीजिए डेस्टिनेशन, और क्या देता हूँ मैं यहाँ पे, वेब सर्वर में कहाँ पे देना चाहिए, ठीक है। तो वेब सर्वर में कहाँ पे भेजना आपको, तो आपने पाथ दे दिया भाई, वेबसाइट कहाँ पे थी, वेयर www/html, दिस पाथ पे आपने भेजना है, ठीक है, इस फोल्डर में हमें भेजना है। तो मैंने दे दिया, डिफाइन भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको सेव करिए, बाहर आ जाइए, डन। चलिए तो आप क्या करिए, सेव करिए, स्किप बटन दबाइए, शिफ्ट कॉलन एंड डब्ल्यू की टी के मिशन में बाहर आ जाइए, दैट्स इट। अब दोस्तों आप क्या करते हैं, आप गिटहब में आ जाओ, ठीक है, आप गिटहब में आओ, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना वन बाय वन करके, एक एक सर्वर में जा रहा हूँ, सारा कुछ बना है, ठीक है। क्या होता है ना कि जब चोर को चोरी करना पड़ता है तो सब जगह जाता है, आप एक डेवऑप्स इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर हो, ठीक है, डेवऑप्स इंजीनियर मतलब पुलिस, आपको एक इन्वायरमेंट दिया गया भाई, आप जा जाके देखो, करो, सेटअप करो, तो मैं वही काम कर रहा हूँ अभी आपको बताने के लिए, ठीक है। तो अब चलते गिटहब अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो गिटहब में आप एक रेपोजिटरी बना लो, पहले से पड़ी है उसको यूज कर लो। तो ये रहा मेरा गिटहब, और इसमें देखते हैं क्या फाइल पड़ा हुआ है, इस कोड के अंदर index.html पड़ा हुआ है, राइट, वेलकम टू इंडिया पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मैं कुछ चेंजेस नहीं करता, ठीक है। तो मेरा रेपोजिटरी का नाम क्या है, डेमो माइनस प्रोजेक्ट के नाम से है, राइट, यहाँ पे देख सकते हो आप ऊपर, और आप अपने भी नाम से दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स इट। और इसके अंदर मैंने क्या लिखा, वेलकम टू इंडिया, ठीक है, बस इतना काम करना है। और मेरी फाइल का नाम भी क्या है, index.html, ठीक है। और उस एंसिबल के अंदर, प्लेबुक के अंदर मैंने मेंशन भी किया था भाई, क्या लिखा था मैंने, index.html, opt index.html, ठीक है।
तो जेंकिंस जो भी है बिल्डिंग करने के बाद आउटपुट वही देगा, इसलिए मैंने पहले से डिफाइन किया। इस बीच इस बात को याद रखना, भूलना मत, क्योंकि अगर भूलते हो तो दिक्कत होगा। ठीक है, आप कुछ भी दे दो, वेलकम टू इंडिया दे दो, वेलकम टू बेंगलोर दे दो, वेलकम टू दुबई दे दो, अपना नाम दे दो, कोई भी कोड दे सकते हो। आप क्या करते हैं, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई आपका जो भी है गिटहब है, गिटहब को जेंकिंस के साथ इंटीग्रेट तो करना ही पड़ता, नहीं करोगे तो काम कैसे होगा, तो ये भी काम कर लेते हैं। राइट, तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये पता होना चाहिए, मैंने कई बार स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, कि मतलब जब जब डेवलपर कमिट करके पुश मारता है सोर्स कोड गिटहब में जॉब चलनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जेंकिंस का यूआरएल उठा लो। राइट, तो आप जेंकिंस में आइए, जेंकिंस का यूआरएल ये पड़ा हुआ है, इसको कॉपी करिए और वापस से गिटहब में आइए, और गिटहब में सेटिंग के अंदर आते हैं दोस्तों, ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है स्टार्टिंग में। ठीक है, और इसके अंदर आने के बाद एक आपका ऑप्शन आता है वेब हुक, तो वेब हुक में चलते हैं। ठीक है, आ गया वेब हुक पे और ऐड वेब हुक करिए। ये क्या पड़ा हुआ है, इसको हम डिलीट मार देते हैं। ऐड वेब हुक करिए। राइट, यहाँ पे पूछ रहा है, अब यहाँ से पूछ रहा है आपसे पे लोड द यूआरएल। ठीक है, तो मैंने यूआरएल को कॉपी किया है, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। राइट, अब नीचे आ जाइए। ठीक है, आपको एक चीज देना पड़ेगा भाई कि गिटहब हाइफन वेब हुक लास्ट में आप दे दीजिए, गिटहब माइनस वेब हुक, दैट्स इट। राइट, उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट, इसके बाद नीचे आ जाइए। अब कंटेंट पूछ रहा है नीचे, कंटेंट टाइप, तो मैंने यहाँ पे दे दिया जेंकिंस, सॉरी एप्लीकेशन सेशन, डन। सीक्रेट में पूछ रहा है, तो जेंकिंस के डैशबोर्ड में आप जाओगे तो कैसे सीक्रेट में क्या होगा, तो जेंकिंस के डैशबोर्ड में जाइए और इसमें आइए डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी के अंदर। राइट, और यहाँ से टोकन चाहिए होगा, तो आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे। राइट, अब टोकन कैसे मिलेगा, ऐड टोकन में करिए, जनरेट टोकन करिए, टोकन को कॉपी करिए, ठीक है, उसके पहले आप इसको अप्लाई कर दो। ठीक है, एंड सेव। ठीक है, इतना हो गया। अब वापस से जाइए गिटहब पे और जो सीक्रेट मांग रहा था वो यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा गिटहब, सीक्रेट में मैंने कॉपी करके पेस्ट मारा, दैट्स इट, डन। अब उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है ऐड वेब हुक, यहाँ पे आप इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया। तो जैसे आपने ऐड किया तो आपका ये क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रीन टिक आएगा, ग्रीन टिक नहीं आता तो कुछ ना कुछ समस्या होगी कोड में। राइट, तो एक मिनट हम देख लेते हैं थोड़ा सा। पेज को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अभी टिक मार्क आ गया, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई समस्या नहीं। चलिए, तो हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट भी कर दिया। ठीक है, तो मैंने रेडी कर दिया सब कुछ। अब क्या करना है दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ पे शुरुआत होती है, अब यहाँ पे बैठ के जॉब चलानी है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, गिटहब को जेंकिंस के साथ, जेंकिंस से एनसिबल से पासवर्डलेस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया, और एनसिबल से वेब सर्वर में पासवर्डलेस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया। अब हम क्या कर रहे हैं, गिटहब से बैठ के एक जॉब चलाता हूँ, सॉरी मुझे एक प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, कहाँ पे, जेंकिंस में जाके, और उस प्लगइन का नाम है पब्लिक ओवर एसएसएच। ठीक है, तो आप जेंकिंस में जाइए और प्लगइन्स को इंस्टॉल करिए, प्लगइन्स, ठीक है, उसका नाम है पब्लिक ओवर एसएसएच। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको चल के दिखाऊंगा,
आप यहाँ पे लोड करना हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे, चलते हैं जेंकिंस वाले अकाउंट पे। ये रहा मेरा जेंकिंस। और प्लगइन्स की इसलिए हम इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी, तो जेंकिंस सर्वर पे आप बैठ के क्या करोगे समझो। जब आप कंपाइलिंग बिल्डिंग करोगे तो जो भी आउटपुट आएगा वो जेंकिंस सर्वर क्या करेगा, एनसेबल को देगे, वो थ्रू एसएसएच के थ्रू कनेक्शन बना के देगा। इस चीज को याद रखना, एसएसएच के थ्रू। और एनसिबल में जो हमने प्ले बुक बनाया है, तो जेंकिंस क्या करेगा, बैठ के ट्रिगर करेगा ना, उसके लिए क्या होगा, एसएसएच ही चाहिए होगा ना, एसएसएच के थ्रू ही कम्युनिकेशन कराएगा। बात आ रही समझ में। तो इसीलिए मुझे दोस्तों पब्लिक ओवर एसएसएच प्लगइन्स ओवर एसएसएच हमें चाहिए ही होगा। कैसे करेंगे, वापस आइए अपने जेंकिंस अकाउंट में और यहाँ पे देखिए मैनेज डैशबोर्ड में आ जाइए। मैनेज जेंकिंस में आते हैं। ठीक है, प्लगइन्स क्या होता है सब कुछ बताऊंगा सेपरेट। चलिए अब कहाँ पे आते हैं, मैनेज प्लगइन्स में आते हैं, राइट। और यहाँ पे आने के बाद वेट कर लीजिए। थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड स्लो चल रहा है तो अपडेट मांग रहा है, ठीक है कोई नहीं, अपडेट होने दो। चलिए अभी आया, प्लगइन्स बोल रहा है एसएसएच, मैंने सर्च किया एसएसएच। देखते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्यों ले रहा है। चलिए अब मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे एसएसएच और सर्च। अपडेट अवेलेबल, चलिए अवेलेबल प्लगइन्स में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एसएसएच करिए और सर्च करिए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पब्लिक ओवर एसएसएच। चलिए भाई यहाँ पे भी दिख नहीं रहा है, अवेलेबल प्लगइन्स में चलते हैं। तो ये देखो नीचे आ गया पब्लिक ओवर एसएसएच, तो आप इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, तो आप क्या करना, पब्लिक ओवर एसएसएच लिखा है, क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद इंस्टॉल विदाउट रिस्टार्ट और आफ्टर रिस्टार्ट, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ विदाउट रिस्टार्ट। ठीक है, जरूरत नहीं, डन, सक्सेस हुआ। ओके आपको रिस्टार्ट करना, रिस्टार्ट कर लो, मैंने किया गो टू द टॉप पेज। चलिए काम हो गया। आप अगर चाहो तो दोस्तों आप लोग रिस्टार्ट भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने रिस्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ बहुत जल्दी, इसलिए मैंने रिस्टार्ट नहीं किया। अब दोस्तों अगली बात आती कि मैंने इतना काम तो कर लिया, ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मैं क्या करता हूँ जेंकिंस में। ठीक है, अब मैं क्या कर, देखो ये सारा काम तो मैं बहुत पहले भी बता दिया था दोस्तों, कैसे जॉब चलाते हैं। ठीक है, अब जॉब कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप न्यू आइटम में आइए। ठीक है, कुछ भी आप दे दो, फ्री स्टाइल देना हो दे दो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई डेमो प्रोजेक्ट या फिर डेमो जॉब। ठीक है, चलो इस डेमो प्रोजेक्ट ही दे देता हूँ मैं, प्रोजेक्ट
लीजिए, डन। और उसके बाद क्या करना है, नीचे आइए, आपके पास कौन सा लाइन यूज करना है। फ्री स्टाइल अभी लेके चलते हैं। पाइपलाइन होता है, मल्टी कॉन्फ़िगरेशन, फोल्डर भी होता है, मल्टी ब्रांच होता है। अबे फील्ड टाइप इसमें करिए और ओके करिए, राइट। उसके बाद अगली स्टेप बात करते हैं। और ये सारे फंक्शन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है, डिस्कॉर्ड, गिटहब प्रोजेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। इसमें हम सारा कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं गिट को यूज़ कर रहा हूँ, मैं सोर्स कोड मैनेजमेंट जो यूज़ कर रहा हूँ गिट, ठीक है। और ये सारा मैं आपसे बात करूंगा, ये गिट क्या होता है, इसी की मैं बात कर रहा था कि हम बात करेंगे डीप एंड डाइट, ठीक है। सो एवरीथिंग वी विल डिस्कस डीप एंड डाइट। अब नीचे आ जाओ, सोर्स कोड मैनेजमेंट देखते हैं। कहाँ से लेके आना है, गिट से लेके आना है, गिट गिट गिट। तो मैंने गिट सेलेक्ट किया, तो गिटहब का यूआरएल आप कॉपी कर लीजिए। कैसे करोगे, वापस से बाउंस बैक करिए गिटहब में। यूआरएल कहाँ पे मिलेगा मुझे, और मेरा जो सोर्स कोड था ये था, किस नाम से, यहाँ पे आ जाइए कोड के अंदर, ठीक है। तो ये रहा मेरा कोड, इसको कॉपी करते हैं। कैसे, ध्यान से सुनना, ये रहा, इसको कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद वापस से आते हैं जेंकिंस में, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, डन। पेस्ट जब करते हो तो ध्यान से सुनना, प्लीज इंटर गिट रेपोजिटरी। और ये एरर आपको कई बार मैंने बताया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जैसे मैंने इंटर किया तो आपको एरर आ रहा है, फेल्ड बोल रहा है। फेल्ड मतलब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जेंकिंस में आपका गिट का पैकेज इंस्टॉल नहीं है, दैट्स इट। जेंकिंस में, तो आप जेंकिंस में आइए और गिट को इंस्टॉल कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। कैसे इंस्टॉल करते हैं, यम इंस्टॉल गिट, ठीक है, लीजिए। तो चलिए, मेरा गिटहब इंस्टॉल हो गया। आप क्या करते हैं, बस कुछ नहीं, वापस से जाइए, अपने पेज पे जाइए और रिफ्रेश करिए पेज को। मतलब आपका जो भी कोड है, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ और दोबारा से पेस्ट करता हूँ और पेज रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं आ रहा है आई थिंक, तो कुछ नहीं, हम क्या करते हैं, दोबारा से मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको हटा देते इस लिंक को, ठीक है। ठीक है, अगर नहीं होता तो आप पेज रिफ्रेश कर दो, ठीक है। तो मैंने पेज रिफ्रेश किया, रिलोड कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे सेलेक्ट करिए गिटहब, आपका सोर्स कोड मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। आप देखो ये हट गया, ठीक है, क्योंकि गिट का पैकेज नहीं था, दैट्स इट। बस इतना काम करना था, छोटा सा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ठीक है, बस इतना करना था। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद नीचे आ जाइए, आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, मैंने अपने गिटहब का यूआरएल कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, राइट। नाउ बैक, अब करना क्या है यहाँ पे, पहले आप ध्यान से सुनना। ये आपको मैंने एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट भी पहले बता दिया था, राइट। कैसे हम इंटीग्रेट करके जॉब चलाते हैं, राइट। कैसे इंटीग्रेट करके जॉब चलाते हैं, राइट। बात आ रही समझ में दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करिए, इतना करने के बाद नीचे आ जाइए और नीचे आने के बाद आपके पास पूछ रहा है, देखो ध्यान से सुनना, बिल्ड ट्रिगर रिमोटली। ये मैंने आपको बताया था कितने तरीके से जॉब चला सकते हो, बिल्ड ट्रिगर रिमोटली, बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स डन, पीरियडिकली चलाना चाहते हो, क्रॉन जॉब चलाना चाहते हो, वेब हुक ट्रिगर चलाना चाहते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, गिटहब हुक ट्रिगर करते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो डेवलपर जब कमिट करके पुश मारा तब तब जॉब चलेगा। और इन्वायरमेंट पूछ रहा है, तो इन्वायरमेंट क्या चाहिए आपको, ठीक है। इन्वायरमेंट बाद में बात करेंगे,
कुछ नहीं करते हैं और नीचे आ जाइए, ऐड बिल्ड स्टेप में आते हैं। यहाँ पे आके देखो, इसमें आइए तो इसके पास मल्टीपल्स ऑप्शन आ रहा है, एक्सिक्यूट विंडो बैच कमांड और सेंड फाइल एक्सिक्यूट। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है सेंड फाइल और एक्सिक्यूट ओवर एसएसएच, ओवर एसएस, मैंने ये सेलेक्ट किया, डन। उसके बाद यहाँ पे देखो सर्वर का एसएसएच मांग रहा है नेम, तो यहाँ पे आप कमांड दे दो, नीचे आपके स्क्रॉल करके दे दो। कमांड कहाँ पे चलेगी, तो आप यहाँ पे सारा सर्वर का नाम दोगे, कमांड कहाँ पे चलेगी, ठीक है, उस सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट होगी, तो आप ऐसे दे सकते हो। समझ रहे हो? तो सबसे पहले ये हम क्यों कर रहे हैं, पहले पता होना चाहिए ना। ये आपको पता होना चाहिए मैंने क्यों सेलेक्ट किया, वाई वी सेलेक्ट सेंड फाइल और एग्जीक्यूट कमांड ओवर एसएसएच। तो दोस्तों आपको पता है, आपको आपकी यहाँ पे कौन सी कमांड मेंशन करना होगा, रिमोट सोर्स और यहाँ पे डायरेक्टरी में कौन से, कि जब भी आपकी जॉब चलेगी और कंपाइलिंग होगी, मतलब कंपाइल के बाद जो भी जॉब चल रही है, जो आउटपुट मिलेगा आपको, कहाँ पे मिलेगा, वो आउटपुट जेंकिन सर्वर पे रहेगा, राइट। हम क्या चाहते हैं कि जो भी आउटपुट आता है वो जेंकिन सर्वर से वो आउटपुट एनसिबल को ट्रांसफर हो जाए। समझ रहे हो? तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये जो दिख रहा है ना एग्जीक्यूट के लिए, जो आरसिंग कमांड आपने पढ़ा होगा लिनक्स के अंदर, आरसिंग सिंक्रोनाइज, आरसिंग मतलब आप कैसे शेयर करते हो फाइल, राइट, जो जेंकिन सर्वर में चलेगी। लेकिन जेंकिन सर्वर में पहले आप क्या करोगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पे ऐड करवाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे अंदर घुस के आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं करूँगा करूँगा इसको, मैं इसको पहले हम कहते हैं कट, ठीक है, इसको अभी कट करो, डन। अब इसको हटाते हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें बाउंस बैक करूंगा और वापस से आप आइए कहाँ पे, मैनेज जेंकिंस में, ठीक है, डैशबोर्ड में आइए। तो सबसे पहले आप क्या करो, वापस आते हैं डैशबोर्ड में, ठीक है, मैंने लीव किया और उसके बाद कहाँ पे चलते हैं हम, मैनेज जेंकिंस में आ जाइए, ये रहा मैनेज जेंकिंस, कॉन्फ़िगर सिस्टम में आ जाइए, ठीक है, सारे स्टेप बता के चल रहा हूँ मैं। ठीक है, पेज ओपन हो जाए फिर बात करते हैं, राइट। तो अब देखो दोस्तों मैं कहाँ पे आया, मैनेज जेंकिंस में, और नीचे आ जाइए डायरेक्टली स्क्रॉल करके, ठीक है, आपको दिख रहा होगा एसएसएच सर्वर, नीचे एसएसएच सर्वर आ रहा होगा, ठीक है, एचएसएस सर्वर। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसका प्लगइन्स डाला हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया और ऐड करने के बाद, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या दोगे, आप ओवर एसएसएच में आप क्या नाम दोगे, नेम दे दोगे, किसका, जेंकिंस का। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जेंकिंस, राइट, और होस्ट नेम जेंकिंस का आई थिंक मेरा जेंकिंस ही है, राइट, मैंने जेंकिंस दे दिया, डन। और यूजर नेम पूछ रहा है, तो यूजर नेम क्या है भाई, जेंकिंस का डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी,
ठीक है, सॉरी, यूजर नेम आपका होगा रूट। डन। तो जो आप ऐड कर रहे हो वो यूजर नेम मैं रूट को यूज कर रहा हूँ, और रूट का ही दूंगा मैं पासवर्ड। ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, एडवांस में क्लिक करिए और नीचे आइए, यूज पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मैंने सेलेक्ट किया, और जो होगा पासवर्ड के थ्रू होगा, और की के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है। जंप होस्ट पे भी आप कर सकते हो, पर्टिकुलर टाइम है, प्रॉक्सी होस्ट है, आप देख सकते हो, प्रॉक्सी पासवर्ड है, आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है। पास प्रेस की भी कर सकते हो और अपना की भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो मैं पासवर्ड के थ्रू कर रहा हूँ, पासवर्ड यहाँ पे दे दो। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले पासवर्ड देता हूँ। डन। और उसके बाद नीचे आके टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट का ऑप्शन है, टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या बोल रहा है, फेल्ड कनेक्ट टू आवर चेंज डायरेक्टरी। ठीक है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, पहले ये देखना पड़ेगा क्यों फेल्ड हो रहा है। ठीक है। हमने कुछ ना कुछ जेंकिस में आई थिंक मैंने पासवर्ड सेट नहीं किया होगा, राइट। समझ रहे हो, ये दिक्कत है। तो पहले आप जेंकिस में आइए, ये रहा मेरा जेंकिन सर्वर, और इसके अंदर पास wt कमांड चलाइए। रूट का पासवर्ड मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। डन। ठीक है। और आई थिंक जेंकिंस में आपने वो नहीं किया होगा, ठीक है, SSH कॉन्फ़िगरेशन का डिसेबल नहीं मारा होगा, तो वो भी कर लेते हैं। आई थिंक मुझे याद है vim/etc/ssh और sshd_config, और नीचे आ जाते हैं, परमिट रूट लॉगिन, इसको आप इंसर्ट मोड में आइए, अनकमेंट करते हैं। डन। और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नीचे आ जाइए, और इसको हम करते हैं यस, राइट, बस सेव करिए, shift:, wpt के मिशन मार्क बाहर आ जाइए, और सिस्टम ctl रीस्टार्ट sshd, दैट्स इट, एंटर करिए। ठीक है। इतना करने के बाद वापस आते हैं जेंकिंस में। ठीक है। टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन करिए अगेन। तो अभी देखो मेरा सक्सेस हो गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने पासवर्ड जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया था, ठीक है, वो इस वजह से एरर आ रहा था। ठीक है। तो अभी मैंने टेस्ट किया, सक्सेसफुली टेस्ट हो गया दोस्तों। डन। अब क्या करना है, वापस से बाउंस बैक आते हैं, टेस्ट कर लो, तो सक्सेसफुली हो गया। ठीक है। अब अप्लाई कर दो, सेव हो गया, सेव हो गया ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, बस ऊपर आ जाइए आपके डेमो प्रोजेक्ट में, और अप्लाई, और सेव। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, दोबारा से कॉन्फ़िगर करिए। ठीक है, मैंने इतना काम कर दिया, आपको कुछ नहीं करना है। आप कॉन्फ़िगर में जाइए, ये रहा आपका डेमो प्रोजेक्ट, और मैं एक बार कॉन्फ़िगर में आता हूँ, और बिल्ड प्रोजेक्ट में आते हैं। ठीक है। अब देखो मैं अंदर आया हूँ, अब यहाँ पे करना क्या हमें, ठीक है, और नीचे आते हैं बिल्ड पे। ठीक है। तो आपका एक ऑप्शन आ रहा है बिल्ड, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे मैं जो सेलेक्ट किया था, क्या, देखो, जो आपने सेलेक्ट किया था कौन सा, ओवर SSH, पहले आपको यहाँ पे आना और चेक करना है। ठीक है। तो आप बिल्ड पे देखिए, सेंड फाइल ओवर एग्जीक्यूट SSH, तो आप देखोगे तो आपका जेंकिंस नेम आ गया, राइट, आ गया कि नहीं आया।
राइट, जेंकिंस आ गया आपका। तो जेंकिंस सर्वर पे आपको क्या करनी है, कमांड चलानी है। आपने बोला कमांड क्या चलानी है, कंपाइलिंग के बाद, ठीक है, या जो भी डेटा जेंकिन सर्वर पे जो पड़ा होता है वो एनसिबल सर्वर पे जाना चाहिए, तभी तो एनसिबल सर्वर को डिप्लॉय, एनसिबल सर्वर वेब पे डिप्लॉय करेगा। बात आ रही समझ में? तो जेंकिन सर्वर से कंपाइल करने के बाद, जो बिल्ड होने के बाद जो भी सॉफ्टवेयर बनता है, उस सॉफ्टवेयर को मुझे एनसिबल सर्वर पे भेजना है, और एनसिबल सर्वर वेब सर्वर पे डिप्लॉय करेगा। तो जेंकिस मैंने सेलेक्ट किया, तो जेंकिस में आप क्या करोगे, एक कमांड चला दो। कौन सी कमांड चलाओगे, यहाँ पे जो एग्जीक्यूट कमांड है, देखो यहाँ पे EXE, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक्स आर सिंक कमांड, ठीक है, आर सिंक। और देखो ये मैंने आपको बताया AVH, फाइल का नाम क्या है, और फाइल होती कहाँ पे, जेंकिन सर्वर में होती है ना। फाइल कहाँ पे होती है, जेंकिंस में, और जेंकिंस में कहाँ पे है, तो जेंकिंस सर्वर में आपका वर्क स्पेस नाम के फोल्डर पे होता है, आपको पहले देखना पड़ेगा ना। तो पहले आप जेंकिंस सर्वर में आके देखो पहले, समझ रहे हो, cd/var के अंदर जाइए और lib के अंदर जाइए और ls करिए, यहाँ पे एक जेंकिंस होगा, सॉरी जेंकिंस दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे, ओह चलिए, ये है ना cd/jenkins। तो जेंकिंस के अंदर आप जाते हो, ls करिए, और यहाँ पे देखो वर्क स्पेस के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी वो फोल्डर है नहीं यहाँ पे, वो कब होगा, कब होगा वो, ऐसा पता है वो कब बनता है फोल्डर? तो यहाँ पे आपका एक वर्क स्पेस नाम का फोल्डर होगा, और ये वर्क स्पेस फोल्डर के अंदर आपने जो टाइटल दिया है स्टार्टिंग में, डेमो-प्रोजेक्ट, उस फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा। समझ में आ रही है बात को? कंपाइलिंग बिल्ड के बाद जो आउटपुट आपका आएगा वो डेटा आपको पड़ा होगा। तो आप क्या करोगे, उस फाइल को कॉपी करोगे ना एनसिबल सर्वर पे। तो वही मैं आपको डिफाइन करवाने जा रहा हूं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे वर्क स्पेस नाम का फोल्डर होगा, कब होगा, कैसे आएगा? जब जॉब चलेगी तब बन जाएगा अपने आप। तो हम क्या करते हैं, तो आप क्या करो, पहले एक ऐसी जॉब चला लो और गिटहब में आके एक जॉब चला लो, ठीक है। तो आप कुछ मत करो, गिटहब में आते हैं, एक मैं डुप्लीकेट ओपन करता हूँ इसका गिटहब को, राइट, उसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है। ओहो हट गया, चलिए कोई नहीं, हट गया तो हट गया। ये यूआरएल पड़ा हुआ है, इस यूआरएल को कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और अपने जेंकिंस सर्वर में आ जाओ, ठीक है। तो मैं एक डुप्लीकेट जेंकिंस का ओपन करता हूँ, और क्या करोगे आप, एक मैं जॉब चलाता हूँ, नीचे आ जाओ, ठीक है। या फिर आप कुछ भी मत करो, जो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे ये, आप इसको कुछ नहीं, कट कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पे गिट आपका एक ऑप्शन है, गिट को सिलेक्ट कर लीजिए, दैट्स इट। और यहाँ पे कोड पूछ रहा है, कोड आप यहाँ पे डाल दो, मैंने पेस्ट किया, यूआरएल पेस्ट किया, बस इतना करके मैं आपको दिखा देता हूँ वो आपका जो कॉन्फ़िगर ना वर्क स्पेस आपका आ रहा है कि नहीं आता है, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, डन। तो अब हम क्या करते हैं, बिल्ड नाउ, तो आपकी जॉब चल रही होगी। बिल्ड फेल बता रहा है, कोई नहीं, गिटहब से दूसरा कोड उठा लेते हैं। मेरे पास 4 रिपोजिटरी है, डॉकर ग्रूवी स्क्रिप्ट है, जेंकिंस पाइपलाइन है, डेमो प्रोजेक्ट है, जावा है, ठीक है। तो इस जावा के अंदर चलते हैं,
विवेक डॉट जावा पड़ा हुआ है, इसके अंदर देख ले क्या कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलो ये पड़ा हुआ है। कुछ नहीं करते हैं, इस कोड को मैं उठाता हूँ और डेमो हाइफन प्रोजेक्ट जो पड़ा है ना उस पर मैं रख देता हूँ। ठीक है, या फिर ऐसा करते, जेंकिंस पाइपलाइन है, इसी को देख लेते, कुछ कोड होगा ना इसके अंदर। चलिए इस कोड को मैं उठाता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैंने कॉपी किया और जेंकिंस में आते हैं, गिट पे आते हैं, मैंने यूआरएल को पेस्ट किया, डन, और अप्लाई करिए, सेव करिए। ठीक है, उसके बाद बिल्ड नाउ करिए। तो दूसरी जॉब मेरी सक्सेसफुल बिल्ड हो गई। ठीक है, अब जब दूसरी जॉब मेरी सक्सेसफुल बिल्ड हो गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप अब जाएंगे जेंकिंस के अंदर। ठीक है, पहले आप कंसोल आउटपुट में भी आके देख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे इस पे आ जाइए और कंसोल आउटपुट में सब कुछ मिल जाएगा आपको, ये देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बिल्डिंग इन वर्क स्पेस लीक जेंकिंस वर्क स्पेस डेमो प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपका वर्क स्पेस नाम का एक फोल्डर वहां पे जनरेट हो गया होगा, यहाँ पे इस लोकेशन में। ठीक है, उसके अंदर एक डेमो प्रोजेक्ट, राइट। तो अब आइए अपने जेंकिंस सर्वर में और यहाँ पे आप एल एल करिए, तो देखिए कॉन्फ़िग वर्क प्लेसेस नाम का स्पेस आ गया। अब इसके अंदर आप जाओगे और डेमो प्रोजेक्ट आ गया। डेमो के प्रोजेक्ट के अंदर आप जाओगे, इसके अंदर आप आइए, तो इसके अंदर पड़ा हुआ है, राइट। सिंपल सी बात है। ठीक है, बस इतना काम करना और कुछ नहीं करना था, राइट। अब क्या करते हैं, तो आप क्या कर लो, pwd यूज कर लीजिए और इस पाथ को चुपचाप कॉपी कर लो, राइट, दैट्स इट। और उसके बाद जेंकिंस में आइए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी में आते हैं और कॉन्फ़िगर में करते इसी को एडिट मार लीजिए। ठीक है, नीचे आ जाइए, स्क्रॉल डाउन करके ऐड बिल्ड में आपका ऑप्शन आ रहा होगा, बिल्ड स्टेप के अंदर, बिल्ड के अंदर, राइट, सेलेक्ट करिए, सेंड फाइल एग्जीक्यूट ओवर एसएसएच, सेलेक्ट किया मैंने, राइट। जेंकिंस सर्वर पे कमांड चलनी चाहिए, और कमांड क्या चलनी चाहिए भाई आपकी, यहाँ पे मैंने दिया आर सिंक और हाइफन AVH, और पहले से हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो AVH, और उसके बाद मैंने जो पाथ कॉपी किया था ना, ये मैंने पाथ दे दिया। ठीक है, और इसके अंदर हम पाथ दे देते क्या, /star .html, कोई भी फाइल मिले तो क्या करना, ये क्या करेगा, वहां से उठा के एग्जीक्यूट कराएगा एनसिबल सर्वर पे। तो एनसिबल सर्वर का भी आईपी चाहिए होगा, तो एनसिबल सर्वर का आईपी ले लीजिए। कहाँ गया भाई एनसिबल, ये रहा, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। तो एनसिबल सर्वर का आईपी उठा लो आप। ठीक है, मैंने कॉपी किया प्राइवेट, वापस आते हैं, पेस्ट, राइट। तो एनसिबल सर्वर पे कहाँ पे कॉपी होगा,
आपने क्या दिया है, मैंने एक प्ले बुक लिखा था, तो आपने दिया था ओपीटी के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो आपको पाथ देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ओपीटी स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, राइट, ये मैंने पाथ दिया। बस समझ में आ गई बात। बस अब इसको अप्लाई करिए और सेव करिए। काम खत्म। अब जब आप जॉब को चलाओगे और जेंकिन सर्वर से आपकी पाथ उठेगी और एंसिबल सर्वर पे अंदर, एंसिबल सर्वर सॉरी एंसिबल में आप पहले चले जाइए, ये मेरा एंसिबल है, एंसिबल के ओपीटी के अंदर, ठीक है, cd स्लैश ओपीटी, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, जेंकिंस में आइए, बिल्ड करिए, बिल्ड नाउ। तो मैंने बिल्ड नाउ क्लिक किया और यहाँ पे एरर आया कुछ, एरर एक्सपीशन बिल्डिंग पब्लिशिंग दिस, चलो देख लेते हैं एरर क्या है।